गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज बाकी रह गया है, एक्सरसाइज 1.5। आज इसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसमें हम लोग हरों का परिमेयकरण पढ़ेंगे, जो एक नया टॉपिक है। बाकी क्वेश्चन जो है पीछे से लिया गया है, उदाहरण के तौर पे कि कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इन सारे संख्याओं को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो जरा देखिए, 2 माइनस रूट 3 हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी भी संख्या को रूट से नहीं निकाला जाता है तो वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा रहेगा 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3, इस दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, बाहर में क्या है प्लस रूट 3, रूट प्लस रूट 3 में से माइनस रूट 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, कहेगा क्या कि कौन कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या लिख करके वो संख्या को सॉल्व कर लेना है, उसको उस प्रश्न को सॉल्व करके, ठीक है, उसका उत्तर निकाल के बता देना है कि वो परिमेय संख्या है। और जिसका उत्तर नहीं निकलेगा वो हो जाएगा क्या चीज, अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो एक प्रश्न आती है, क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आपको पहले बता चुके हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चाहे वो पाई रहे या 2 पाई रहे या 3 पाई रहे या 10 पाई रहे, कितना भी पाई रहे, वो होगा तो सिर्फ अपरिमेय संख्या। इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 2, ये था प्रश्न संख्या 1। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करना है। उदाहरण दिया, एक प्रश्न दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, ठीक है। इस तरह का प्रश्न है। चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ब्रैकेट का पहला संख्या 3 है, 3 से गुना करेंगे इस दूसरे ब्रैकेट को, तो 2 प्लस रूट 2, चलिए हो गया। अब 3 से तो हो गया था, इसका दूसरा संख्या है प्लस रूट 3, तो प्लस रूट 3 से फिर गुना करेंगे इसी दूसरे वाले ब्रैकेट को, 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। अब इधर की ओर आते हैं, प्लस रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3, प्लस रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 3 दूना हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये संख्या 6 रूट में नहीं है, और भी कोई संख्या ऐसा है जो कि रूट में नहीं है, नहीं, सिर्फ 6 जो है बाहर है, तो 6 का 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 रूट 2, यहाँ 2 रूट 3, ये दोनों भी अलग अलग है, ठीक है, सेम है नहीं। और यहाँ पर देख रहे हैं ये रूट 6 है, यानी कि ये सब क्या है, एक दूसरे से अलग है और ये आपस में जुड़ नहीं सकता है, तो ये हो गया सॉल्व। यही है हमारा उत्तर, ठीक है। इस तरह का जो है प्रश्न रहेगा कोई भी, जिसे आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न संख्या 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में से परिभाषित किया जाता है, ठीक, पाई बराबर c/d। इस तथ्य का आवर्धित करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या, जिसे हमने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। इस अंतर्विरोध का निराकरण अब किस प्रकार करेंगे, देखेंगे कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर हम 7 से इसमें भाग देते चले जाएं तो कितना हो जाएगा, 3.14, बार बार जो है रिपीट होगा संख्या। तो इस तरह से समझते हैं क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर कह रहा है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। यानी कि प्रश्न संख्या कह रहा है इसमें 4 को दिखाने के लिए, 4 को बनाने के लिए, जिसमें क्या है कि रूट 9.3 को बनाना है, तो हमें निकालना है क्या, रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक संख्या रेखा लेंगे, मान लेते हैं इसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है,
और इसकी लंबाई लेना है 9.3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो होगा 9.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, दूरी ले लिए हैं, इसका पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, चलिए अब 20 से 1 सेंटीमीटर अपने मन से क्या करेंगे, 20 से अपने मन से 1 सेंटीमीटर की दूरी और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब इस पॉइंट का नाम डाल देना है सी, इस पॉइंट का नाम डाल दिए सी। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और सी का मध्य बिंदु यानी ए सी का ठीक आधा जहां पर आएगा, ठीक है, उस बिंदु का नाम हमें ओ रखना है। तो ए और सी का आधा यानी कि मिड पॉइंट लगभग यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम डालेंगे मिड पॉइंट यानी कि ओ। समझ में आया? ये हो गया हमारा ओ पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से क्या करना है, ए और सी के बीच में एक अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, अर्धवृत्त खींच लिए और पॉइंट बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये ऊपर जहां पर अर्धवृत्त को कट करेगा, जहां पर अर्धवृत्त को काटेगा, ठीक है, उस पॉइंट का नाम डाल देंगे पॉइंट डी। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, और पॉइंट ओ से डी को मिला देंगे। जब ये मिल जाएगा, ठीक है, तो यही इसकी लंबाई होगी जिसका वैल्यू होगा √9.3। ठीक है, और इसके द्वारा जो बंद संख्या रेखा बना है इसे हम कहते हैं √9.3 की संख्या रेखा, संख्या रेखा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक हम डी को ओ से डी को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त के परिधि को छुएगा, और केंद्र से परिधि को छूने वाली कोई भी रेखा हमेशा त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या हर जगह, हर स्थान पर, हर जगह से, ठीक है, केंद्र से हर एक स्थिति में परिधि को छूने पर एक समान पाई जाती है। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पर भी जो लाइन बनेगी वो भी √9.3 सेंटीमीटर का ही लाइन होगा। इस तरह से जो बना गया संख्या रेखा वो √9.3 की संख्या रेखा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण क्या रहा है करने के लिए, इसमें नीचे में जो हर दिया गया है उसे हटाना, हर में जो है रूट दिया गया है उस रूट को हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/√7 जितना दिया गया है उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7 ही आ जाएगा, और √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। हो गया आंसर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर की संख्या, अगर दो संख्या जिसके अंदर की संख्या, रूट के अंदर की संख्या समान हो और उसे गुना करते हैं तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चाहे हम √5 को √5 से गुना करेंगे तब भी हमें 5 ही प्राप्त होगा। समझ में आया? लेकिन अगर हम 5 को √5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5√5, क्योंकि एक 5 तो रूट से बाहर है, इसलिए। तो ये है हमारा हरों का परिमेयकरण। इस तरह की संख्याओं को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 के जगह पर 5 रहेगा तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और 5 को √7 से गुना करेंगे तो 5√7 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका अगर नीचे में एक संख्या यहाँ दिया था तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर एक के जगह दो संख्या रहे, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में बताया गया, 1/√7 -√6, इस तरह की संख्या रहेगा तो क्या किया जाएगा? कुछ नहीं, जिस तरह से पहला प्रश्न बनाए हैं उसी तरह से इस प्रश्न को भी बना लेंगे। 1/√7 -1/√6 गुने इसी संख्याओं को ऊपर और नीचे लिख करके गुना कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ का साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कैसे देखते हैं, √7 + √6 बटे √7 + √6। ठीक है, अब √7 + √6 को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा,
√7 प्लस √6। अब नीचे में √7 माइनस √6 को गुना करेंगे √7 प्लस √6 से, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, वो फार्मूला है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो इसका मान होता है a² माइनस b²। कैसे? इसमें भी a इसमें भी a, यानी कि यहाँ पर भी पहला संख्या √7, यहाँ पर भी पहला संख्या √7, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? √7 का होल स्क्वायर, बाद में भी b, यानी कि बाद की संख्या √6, बाद की संख्या √6, तो माइनस हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको तो पता ही होगा। तो √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6 और √7 प्लस √6 बट्टे में अगर देखें तो 7 में से 6 गया तो कितना होता है? 1, और 1 को बट्टा में लिखे या ना लिखे आंसर एक समान होता है। तो ये हमारा हो गया उत्तर। इस तरह की संख्याओं को आपको बनाना है, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे आप लोगों को कंप्लीट करना है, अच्छे से बनाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।